नमस्कार। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो ग्रामीण चिकित्सक विशेषांक है, यानी आज के वीडियो में हम ग्रामीण चिकित्सक संबंधी हम विशेष जानकारी देंगे। आप जिस पैथी के चिकित्सक हों और आपके पास में यदि गांव में आप चिकित्सा करते हैं, यदि किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है और प्रशिक्षण नहीं है, तो यथाशीघ्र आप यदि प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और NIOS से सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके प्रशासन का जो आपके पर जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई नहीं हो पाती है, और यदि कोई आपको मिस्टेक से कोई आपसे भूल हो जाता है तो यदि कोई कंप्लेन आता है तो कोर्ट द्वारा आपको बेल मिल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फेरे में ही पड़ जाएं, लेकिन जिस दिन आप फेरे में पड़ जाएंगे उस दिन ये सर्टिफिकेट आपको बहुत काम आएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि NIOS से आप कैसे प्रशिक्षण लें, तो हमने पिछले वीडियो में आपको मात्र 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराकर हमारे YouTube से विशेष इसकी जानकारी आपको यथाशीघ्र ले लेनी चाहिए, और कैसे कैसे कोर्स करना है, कितना इन्वेस्ट होगा और आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। दूसरा चीज़ है कि ग्रामीण चिकित्सक जो सर्टिफिकेट ले लिए हैं या नहीं लिए हैं, उन लोगों के लिए सबसे पहले क्या करनी चाहिए, उसके पहले हम एक बात बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक ग्रामीण चिकित्सक का बाढ़ के पानी में चले जाने की वजह से मिस्टेक की वजह से उनका जान चला गया था, जिसका शुद्धि भी कोई लेने वाला नहीं था, और इस तरह से उनकी डेथ हो गई बाढ़ के पानी में। तो यदि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, आपका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको ऐसा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भी अभी स्टूडेंट टाइप के हैं, कम उम्र के चिकित्सक हैं, तो या तो अपने भी सीखें और बच्चों को भी कहीं प्रशिक्षण जरूर दिलवाएं ये आपको तैरने के लिए, क्योंकि तैरना बहुत ज़रूरी है। आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आपके आसपास में बहुत ज़्यादा पानी लग गया होगा, पुल पुलिया होगा और आप बहुत सावधानी से जा रहे होंगे, उसके बाद भी पैर फिसलने के बाद में आप गहरे पानी में जा सकते हैं, जिससे कि आपको नहीं तैरने की वजह से आपको मौत हो सकती है। तो जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, अब बाढ़ का पानी और बारिश ज़्यादा होने की वजह से हमेशा आपके अगल बगल में पानी लगा ही रहेगा। कहीं भी आप जाएंगे तो गांव के इलाके में कहीं सड़क टूटा रहता है और कहीं कहीं पानी को आपको पानी का मुकाबला होगा, उसे पार करनी ही होगी। और कभी कभी होता है कि आपको पैर फिसलने की वजह से आप गहरे पानी में चले जाते हैं। यदि आपको तैरना नहीं आता है तो आपको डेथ हो सकती है, तो इसलिए आप तैरना सीख लें तो बेटर रहेगा। और तीसरी बात है कि इस तरह से आपको लाइट जो है, इस तरह से लाइट ये सोलर से, ये आपको धूप में रख देने से ये चार्ज होगा, और आपको लाइन से यानी इलेक्ट्रिक जब आपके पास रहे, लाइन रहे, तो इसे भी आपको चार्ज होगा। इस टाइप के आपको बहुत सारे आप देख सकते हैं, इस टाइप के लाइट आपको व्यवस्था कर लेनी चाहिए, और एक नहीं आपको कम से कम 3-4 रखनी चाहिए, 2-3 रखनी चाहिए। कभी कभी होता है टर्च रहने के बाद भी आपका उसमें चार्ज नहीं रहता है और आप यूज कर लिए हैं, तो जब काम पड़ेगा तो उस समय में रोगी के लिए हो या सांप बिच्छू निकलने के बाद में आपको कभी कभी वो काट भी सकते हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं रहने की वजह से। यदि मरीज भी आपको देखना पड़े, इंजेक्शन सुई लगाना पड़े, तो काफ़ी दिक्कत होता है, अथवा छोटे मोटे एक्सीडेंट में स्टिच यानी कि टाका लगाना पड़े, उस समय भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो ग्रामीण चिकित्सक को कम से कम ऐसे लाइट बत्ती जो है कम से कम 2, 4, 5 की संख्या में रखनी चाहिए, विशेषकर जहाँ पर बिजली का व्यवस्था अच्छा नहीं है।
हम लोग जिस एरिया में रहते हैं बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छा है, तभी भी हमारे पास 4-5 लाइट हमेशा रहता है। बिजली काफ़ी देर कटने के बाद में यही सब काम आता है, और विकल्प के रूप में कई रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक हमारे पास टर्च हो गया, बत्ती हो गया, उसी से काम चलेगा। जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कभी भी धोखा दे सकता है। तो आप कम से कम ये सोलर आपका प्लेट इसमें लगा हुआ है, अगर लाइन आपके पास नहीं है, धूप में रख देंगे तो चार्ज हो जाएगा, और इसे आप रात्रि के समय में आप इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो तीसरी बात हो गई। अब आपको और हम बताना चाहते हैं, और इसके चार्ज भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चार्ज आप कर सकते हैं इसे, और धूप से भी होगा, और मात्र 200 रुपये में आपको मिलता है। तो आप टर्च बत्ती बहुत अच्छा कर लें, नहीं तो ये सांप काटना, बिच्छू काटना आम बात होते चला गया है। आपको इलाज करते करते अपने जान की भी रक्षा करनी है, तभी आप दूसरों का इलाज कर पाएंगे। तो ग्रामीण चिकित्सक अपने पर ज़्यादा केयर करें पहले, उसके बाद में रोगी का ध्यान रखें। आप ठीक रहेंगे तभी आप रोगी का ख्याल रख पाएंगे। इसलिए ग्रामीण चिकित्सक का जान बहुत ही अनमोल है, तो इसलिए इस पर ध्यान रखनी चाहिए। चौथी बात है कि इंश्योरेंस प्लान। यदि ग्रामीण चिकित्सक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो आपका परिवार काफ़ी आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल कमज़ोर हो सकते हैं, और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और आपके पूरे फैमिली को। तो हमने पिछले वीडियो में एक ग्रामीण चिकित्सक का बाढ़ में मृत्यु हो गई थी, जिसका काफ़ी व्यूज मिले थे, और उस वीडियो का काफ़ी लोग ग्रामीण चिकित्सकों ने प्रशंसा किया था। उसी से उत्साहित होकर हम चाहते हैं कि और कुछ जानकारी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए मुहैया करा दें, ताकि जीवन इन लोगों का आसान हो जाए। कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी इन लोगों का भी लाइफ सभी लोगों के लिए बहुमूल्य है। तो 12 रुपया में आपको प्रधानमंत्री आपको इंश्योरेंस प्लान आपको किसी भी बैंक से आप लोगों को करा लेनी चाहिए। इसमें 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है आकस्मिक मृत्यु होने पर, और 330 रुपये में आपको किसी भी प्रकार का आपको मृत्यु होता है तो आपको 2 लाख रुपये मिलेगा। तो आपको आकस्मिक हटाकर आप किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस वाला लेते हैं तो उसमें आप 330 रुपया, बताइए 1 रुपया से भी कम पड़ा रोज का, आपको साल में मात्र 330 रुपये देनी है, और 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। यदि कोई आपके साथ दुर्घटना होती है, ग्रामीण चिकित्सक को अक्सर गांव में अगल बगल रोड क्रॉस कर जानी पड़ती है, और जाने के दौरान ट्रक से अथवा अन्य कई प्रकार के बाइक से उनको एक्सीडेंट हो जाता है, और उनकी आकस्मिक मृत्यु होती है, तो फिर उसमें आपको 2 रुपया कोई देने वाला नहीं है। तो इस तरह से आपको ये 330 रुपये वाला ही करा लेने में भलाई है। और ये राज्य सरकार आपको किसी भी तरह का दुर्घटना होता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए 4 लाख का इंश्योरेंस आपको नहीं होने के बाद भी आपको 4 लाख रुपये राज्य सरकार देती है। तो इसके कम से कम आप पोस्टमार्टम या अथवा कोई उचित कार्रवाई करते हुए आप ऐसे ही किसी ग्रामीण चिकित्सक का बिना सूचना का कोई उनके लाश को ख़त्म न करे, जलाए नहीं या दफनाए नहीं, बल्कि प्रशासन से मदद लीजिए, उसमें आपको 4 लाख मिल सकता है। और इसमें और एक बात हो गई है कि ग्रामीण चिकित्सक जो भी हैं उनको पास ज़मीन खेत का कागज़ जरूर रहता है। तो आप ये किसान आप योजना के तहत मोदी जी का प्लान है, आप पता कर सकते हैं। उसमें आपको 2000 करके साल में 6000 रुपया आपको मिलेगा। यदि आपको किसान का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो अक्सर ग्रामीण चिकित्सक चिकित्सा तो करते ही हैं, खेती बाड़ी को भी बहुत अच्छे से करते हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार चलता है। और गांव में ग्रामीण जितने भी मरीज़ हैं उतना पैसा तो ज़्यादा नहीं देते हैं, तो गांव के लोग, गांव के ग्रामीण चिकित्सक अपना खेती बाड़ी घर गृहस्थी को भी संभालते हैं, तो कि दोनों तरफ से कुछ आर्थिक स्थिति उनका ठीक हो सके, और दोनों ही ओर से कुछ कुछ आ जाता है तो उनको फ़ायदा होता है। और ये 6000 रुपया आपको मिल रहा है तो उसको क्या करें, खर्च नहीं करें, बल्कि आपको
ये मोदी जी का प्लान है, कम से कम 3,000 रुपये आपको पेंशन आपको 60 साल सेवा करने के बाद मिल पाएगा। तो आपको अपने जेब से नहीं करनी है खर्च, बल्कि उसी आपको जो आपको मोदी जी के द्वारा किसान विकास के लिए आपको 6,000 रुपये मिलता है, आप उसी में से कुछ पैसे शायद साल में 3,000 रुपये आप खर्च कर देंगे तो आपके लिए, जब आप काफ़ी वृद्ध हो जाएंगे, आपको किसी का आपको वेन पंचर करने समय में वेन नहीं दिखाई देता है, सलाइन नहीं हो पाता है, तो उस समय में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मरीज समझते हैं कि डॉक्टर साहब काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इनका आँख काम नहीं कर रहा है, सुई देने का कहाँ चला जाता है, कहाँ सलाइन भी नहीं कर पाते हैं। अगर कर पाते भी हैं तो 5-6 बार इनको वेन को पंचर करना पड़ता है। तो आपको उस समय में पेंशन मिल जाने की बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो उस समय आज की घोषणा के अनुसार 3,000 मिलेगा, और 3,000 मिलेगा। हो सकता है कि भविष्य में और कोई ज़्यादा बढ़ जाए। तो ग्रामीण चिकित्सक बिल्कुल प्लानिंग के तरह काम करेंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सुदृढ़ होगा, इनका भविष्य भी उज्जवल होगा। नहीं तो जिस तरह से बाढ़ में डॉक्टर साहब डूब गए थे और मर गए, उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए आपको हमें जहाँ तक जानकारी है आपको देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि आप जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट लेने के फेर में रहें, और किस प्रकार से लेंगे इसका मात्र 1,000 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन कराकर पूरी जानकारी 6 से 11 बजे के बीच में आप ले सकते हैं। इसमें 1 घंटा से 2 घंटा समय लग सकता है पूरा जानकारी देने में। आपको किस विषय में आपको रुचि है, क्या है, बहुत तरह का इसमें क्वेश्चन रहता है। एडमिशन में कितने पैसे लगेंगे, कौन विषय होगा आपका, किसकी मान्यता है, नहीं है, बहुत तरह की बात है। प्रैक्टिस करने में इस सर्टिफिकेट का क्या रोल है, NIOS से CMO का क्या रोल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, विभिन्न तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, विभिन्न तरह के क्वेश्चन का समस्या का समाधान होगा। उसके बाद आपका एडमिशन होगा। आपको जहाँ से मर्जी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन पहले आप यूट्यूब पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें लंबा समय लगता है, हम लोगों को समय नहीं रहता है। तो ऐसा आप कर लें, जल्दी से जल्दी आप सर्टिफिकेट लेने के फेर में पड़ जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई का इंतजार नहीं करें। आपको कोई मिस्टेक होने के बाद से पुलिस प्रशासन आप पर कार्रवाई कर सकता है। न्यायालय का आदेश है कि वही व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसके पास वैध डिग्री अथवा वैध प्रमाण पत्र हो। तो आपके पास वैध डिग्री तो नहीं है, लेकिन कम से कम प्रशिक्षण का वैध प्रमाण पत्र आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का विशेषांक में हमने आपके ग्रामीण चिकित्सक संबंधी तमाम तरह के हमने जानकारी देने की कोशिश किया है। हमें उम्मीद है कि सभी ग्रामीण चिकित्सकों का आज का जो है हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ग्रामीण चिकित्सक कोई ना कोई एक छोटे मोटे इंश्योरेंस अवश्य करा लें, इसमें कोताही ना बरते। इंश्योरेंस आकस्मिक मौत से आपको काफ़ी बचाएगा, आपको परिवार को रोड पर आने से बिल्कुल रोकेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप कई लाख का करा लें, लेकिन थोड़ा बहुत आपका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सस्ते दर पर आजकल इंश्योरेंस हो रहा है। तो ये इतने चीज़ों को हम आज ने विशेषांक में हमने शामिल किया है आपके लाइफ के लिए। इस तरह से आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। कमेंट में लिखिएगा आज का वीडियो आपका कैसा लगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।